back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today we will start chapter 6 factors and multiples. Okay, class 5 का चैप्टर है ये, RS अग्रवाल से लिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं। मतलब when a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend and the dividend is called a multiple of the divisor. ठीक है, मतलब कि जब एक नंबर पूरे दूसरे नंबर से एग्जैक्टली यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, फैक्टर कहलाता है किसका? डिविडेंड का। और जो डिविडेंड होता है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है डिवाइजर का। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं फैक्टर्स की, वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है आपकी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल को हम हर बार पढ़ते हैं 1 1 जा 1 या 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो हर एक में 1 आता है ना। उसके बाद है एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर इट सेल्फ, यानी कि वो सभी नंबर जो जीरो नहीं होते, मीन्स 1 2 3 4 5 6 अननोन तक, ये सभी क्या है? अपने आप में खुद के भी एक फैक्टर हैं। ठीक है, थर्ड है अ फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर। ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर जो है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उससे कम के होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 9 लिया, तो 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 बराबर हो गया और 1 और 3 9 से छोटे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद है 1 इज ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर नेमली इटसेल्फ, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, वो भी खुद। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी नॉन जीरो नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब 0 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, उसके बाद जितने भी नंबर हैं हमारे 2 3 4 5 6, इनके कम से कम 2 फैक्टर्स तो हैं ही। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए जो 2 है, 2 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 एंड 2, यानी कि 1 तो है ही और उसके बाद नंबर खुद, कोई भी नंबर हम लेंगे वो अपने आप में खुद का फैक्टर है। नेक्स्ट है एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो कम से कम मतलब 0 के तो फैक्टर्स हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 1 के मल्टीपल्स हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले लिया जाए, 2 जो है वो 1 इंटू 2 है, 3 जो है वो 1 इंटू 3 एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे ही हमारे 4 के लिए करेंगे तो 4 इंटू 1, 5 के लिए करेंगे तो 5 इंटू 1। ठीक है, तो हर एक नंबर जो है हमारा वो एटलीस्ट 1 का मल्टीपल तो है ही। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स की, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक नंबर अपना भी खुद का मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो 2 जो है 2 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 ऐसे 4, 4 इंटू 1। ठीक है, तो हर एक नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल है। उसके बाद बोला है थर्ड वाला, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर। ठीक है, यानी कि देखो अभी हमने फैक्टर्स के बारे में जब पढ़ा था तो फैक्टर में क्या था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं उनके फैक्टर्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू नंबर हैं। बट मल्टीपल्स में क्या होता है? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। ठीक है, यानी कि नंबर से छोटे मल्टीपल्स नहीं होते हैं, उससे बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 का जो टेबल है उसमें 2 सबसे पहले है, यानी कि 2 इसके इक्वल हो गया। उसके बाद सारे से क्या है? ग्रेटर है।
etc. and clearly each one of them is greater than or equals to 2. ठीक है, समझ में आया सबको? उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है we can find as many multiples of a non-zero numbers as we want. यानी कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के हम जितने चाहें उतने मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है फिर से मल्टीपल ऑफ 2 का. यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन विच आर इन्फिनिटली मैनी. यानी कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि 2 के कितने सारे मल्टीपल्स हैं. ठीक है, फिफ्थ है जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. यानी कि जीरो हर एक नंबर का मल्टीपल है, लेकिन जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन यानी कि जो आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स. ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर्स में देखिए सबसे पहले है हमारे इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. यानी कि वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं. दिस एवरी इवन नंबर हैज 0, 2, 4, 6 और 8 एज इट्स यूनिट डिजिट. ठीक है, यानी कि वो सभी नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स. ठीक है, यानी कि जिनका हम पेयर बना सकते हैं या जो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है ऑड नंबर्स, मतलब काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ठीक है, यानी कि इवन नंबर्स कौन से हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकते हैं. दिस एवरी ऑड नंबर हैज 1, 3, 5, 7 और 9 एज इट्स यूनिट डिजिट. ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है 231, 543, 915. ये सभी नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, बिकॉज इनका जो यूनिट डिजिट है वो भी एक ऑड नंबर ही है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है कि कौन से पर्टिकुलर नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. तो पहला है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. यानी कि 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं. तो जस्ट अभी हमने इवन एंड ऑड नंबर्स में जो इवन की डिफाइन पढ़ी है, जस्ट लाइक वही हमें यहाँ पे भी करना है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, तो 2 से सिर्फ वही नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए ईच ऑफ द नंबर 612, 354, 576, 938 एंड 730. ये सभी नंबर्स क्या हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि इनके यूनिट प्लेस को आप ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8 एंड 0. ठीक है, तो ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. यानी कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. यानी कि 3 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिन नंबर्स के डिजिट को हम प्लस करें और वो प्लस वाला जो सॉल्यूशन आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ही पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है. यहाँ पे एग्जांपल में हमने एक नंबर कंसीडर किया है 16,701. तो सबसे पहले हम इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं. तो सम ऑफ इट्स डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 6 + 7 + 0 + 1, जो कि किसके इक्वल आ गया है 15 के. एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. यानी कि 15 क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, इसीलिए 16,701 भी 3 से डिविजिबल है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. ठीक है, तो 4 के लिए देखिए क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि 4 से वही नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं जिनके
वंस एंड टेंस प्लेस के जो यूनिट है उनसे बना हुआ नंबर अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या देखा है, देखिए कंसीडर द नंबर 58,236। ठीक है, तो इसमें देखिए द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज, लास्ट टू डिजिट परसेंट टेंस प्लेसेस में 36 है, विच इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 के टेबल में 36 आता है 9 टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58,236 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट आपको लगता है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its unit digit is 5 और 0। इट मीन्स जो इनका वंस के प्लेस पर जो सबसे पहला डिजिट है फ्रॉम द राइट, अगर वो 5 और 0 है तो ही वो 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है 5790, 7300, 2345 एंड 1085। इनमें देखिए या तो 0 है या तो 5 है वंस के प्लेस पर। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, 5 से डिविजिबल है। उसके बाद है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, यहाँ देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। देखिए अब जो 6 है वो 2 and 3 का मल्टीपल है, तो क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पर आपको जो इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा। और अगर दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फेल हो गई तो जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में लिया है नंबर 75,864। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि 2 से तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब इनका सम करके देखते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स 7 + 5 + 8 + 6 + 4। तो यहाँ पे इनको ऐड करने पर कितना आया है, 30। तो 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, thus it is divisible by each one of 2 and 3, hence 75,864 is divisible by 6। ठीक है, इट मीन्स इसने दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है, तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, तो 7 के लिए हमें यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, डबल द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे जो भी डिजिट दे रखा है उसको डबल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 एंड द नंबर फाउंड बाय रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि मान लीजिए कोई भी नंबर हमें दे रखा है, पहले उसके वंस डिजिट को डबल कर लेना है और वंस डिजिट को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट बचे हैं उनसे जो नंबर बना है उसमें से उस डिजिट को डबल करके माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद बोले द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 7, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। देखिए एग्जांपल में सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर कंसीडर किया है 6,895। तो यहाँ पे वंस डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का हमने क्या किया है, डबल किया। देखिए 2 × 5 और बाकी बचे हुए डिजिट जो है हमारे 689, इसमें से हमने इसको डबल करके माइनस कर दिया। तो 689 में से माइनस करेंगे 10 तो क्या आ जाएगा 679, और 679 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 6,895 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, बोले अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ the number found by its last 3 digit
ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 8। मीन्स ये कह रहे हैं जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसका वंस, टेंस एंड 100 प्लेस पे जो भी डिजिट है उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, अगर वो नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया हुआ नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए हमने नंबर लिया है 67,53,104। तो यहाँ पे द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट कितना है, 104 है। तो 104 8 के टेबल में आता है, यस। तो 67,53,104 भी 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल प्रॉपर्टी 3 की तरह, मीन्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि अगर नंबर के दिए हुए डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर हमने कंसिडर किया है 8,67,105। अब इनकी डिजिट्स को ऐड करते हैं, 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5। यहाँ पे आया 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9। सो द 8,67,105 इज डिविजिबल बाय 9। उसके बाद है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, द इजीएस्ट प्रॉपर्टी। A number is divisible by 10 only when its unit digit is 0। यानी कि 10 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होंगे जिनकी वंस प्लेस की यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए लिए गए हैं 6,340, 5,910, उसके बाद 1,07,300। इन सभी में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0, इसलिए सभी नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, बोले अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। इसमें हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें गिवन है उसके ऑड डिजिट्स को अलग ऐड करना है और इवन डिजिट्स को अलग ऐड करना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। अगर माइनस करने पे हमें रिजल्ट में 0 या फिर कोई भी मल्टीपल जो 11 का मल्टीपल हो मिलता है तो दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक नंबर लिया है 75,438। देखिए इसमें हमने सबसे पहले इसके ऑड प्लेसेस को ऐड किया है। ऑड प्लेसेस में देखिए नंबर में यहाँ लिख देती हूँ 75,438। ठीक है, इसके ऑड प्लेसेस, सॉरी ये इवन है 1, 4, 7 और जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ हमारे इवन प्लेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8, 4 एंड 7 इनको ऐड किया हमने तो 19 आया। उसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस 3 एंड 5 इनको हमने ऐड किया तो 8 आया। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो 19 - 8 = 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, क्योंकि 11 के टेबल में 11 वन टाइम में आ जाता है। तो जो हमारा 75,438 जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो न्यू वीडियोस मैं बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।